हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त एमडी मिनाज। आज हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि 10th क्लास का बायोलॉजी जो उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी के ऊपर बेसिक जानकारी जानना चाहेंगे तो कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कहाँ से आया है। तो बायोलॉजी जो है वो एक साइंस का एक हिस्सा, यानी कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक बायोलॉजी भी हिस्सा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और उसी में से एक बायोलॉजी उसका हिस्सा है। अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी का जनक कौन है, फादर कौन है, यानी कि बायोलॉजी का जनक जो है वो है अरस्तु महोदय, यानी कि अरस्तु महोदय क्या वो बायोलॉजी का जनक भी है। तो दोस्तों अब हम लोग बायोलॉजी के ऊपर जानते हैं, यानी कि बायोलॉजी क्या है। यानी कि बायोलॉजी जो है अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, यानी कि बायो किससे लिखा, यानी कि बायोलॉजी जो है इसमें क्या 2 हिस्सा है। एक बायोलॉजी जो में बना है ये 2 चीज़ों से 2 वर्ड मिलकर बना है। एक क्या है बायो, प्लस में क्या है लॉजी, यानी कि बायोलॉजी जो है वो 2 शब्द मिलकर बने के 2 वर्ड मिलकर बना है। एक होता है बायो, दूसरा लॉजी। अगर देखा जाए बायो किसे, नहीं बायो का अर्थ क्या होता है, तो बायो का अर्थ होता है लाइफ, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, लाइफ। यानी कि बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड मिलकर बना है, एक बायो एक लॉजी। अगर ये इसका यानी कि अर्थ देखा जाए बायोलॉजी का तो क्या होता है, तो इसका क्या होता है बायोलॉजी, यानी कि लाइफ स्टडी। यानी कि जब हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करें, जीवन के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो लाइफ का क्या हो गया जीवन, स्टडी का अध्ययन। यानी कि जब हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं। अगर ये देखा जाए यानी कि बायोलॉजी का फादर कौन है, इसका जनक कौन है, तो यानी बायोलॉजी का फादर जो है, इसका जनक जो है वो कौन है, बायोलॉजी का जनक, जनक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फादर, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, और बायोलॉजी का जनक कौन है, तो इसका जनक जो है वो कौन है अरस्तु महोदय। इसका जनक कौन है अरस्तु, और इंग्लिश में, और इसको इंग्लिश में अरिस्टोटल भी बोला जाता है। यानी कि बायोलॉजी का जो फादर है जनक वो अरस्तु महोदय, इसको इंग्लिश में अरिस्टोटल भी बोला जाता है। अब देखते हैं कि बायोलॉजी को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को जो है कि बायोलॉजी को 2 हिस्सों में बांटा गया, यानी कि बायोलॉजी कितने हिस्सों में बांटा गया, 2 हिस्सों में बांटा गया। एक क्या है, एक है जूलॉजी, और दूसरा क्या है बोटोनी। यानी कि बायोलॉजी जो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, एक है बोटोनी, एक है जूलॉजी। तो दोस्तों यानी कि बायोलॉजी जो है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, एक है जूलॉजी, एक है बोटोनी। अगर जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, दूसरा क्या वनस्पति विज्ञान, यानी कि पादप विज्ञान, इसमें पादप विज्ञान भी बोलते हैं। तो एक पहला क्या जंतु विज्ञान। और इसका फादर से पूछा जाए कि जूलॉजी का फादर कौन है, इसका जनक कौन है, वनस्पति का यानी कि बोटोनी का जनक कौन है, इसका फादर कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं जूलॉजी, इसका जो जनक है यानी कि जूलॉजी का जनक, जूलॉजी का जो जनक है इसका कौन है अरस्तु महोदय है। यानी कि बायोलॉजी और जूलॉजी का जो जनक है दोनों का अरस्तु महोदय। और दूसरा क्या वनस्पति बोटोनी, जिसको बोलते हैं पादप, इसका कौन है, तो इसका है थियोफ्रस्टस। यानी कि इसका जनक अगर पूछा जाए फादर्स ऑफ बोटोनी, तो इसका जो जनक कौन है वो थियोफ्रस्टस है, थियोफ्रस्टस। यानी कि जंतु विज्ञान, यानी कि जंतु विज्ञान और बायोलॉजी का दोनों का जनक अरस्तु महोदय ही है। और जो उसका जो है बोटोनी यानी कि वनस्पति विज्ञान पादप का, तो उसका है थियोफ्रस्टस। अब हम लोग इसका बेसिक जान लिए। अब हम लोग इसका चैप्टर को बात जैव प्रक्रम के ऊपर आते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग जैव प्रक्रम। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कि जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम जो है कि हम लोग का बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और जैव प्रक्रम जो है कि एनसीईआरटी के अंदर जैव प्रक्रम जो है कि इसके अंदर शोषण, यानी कि इसके अंदर जो आता है शोषण आता है, पोषण आता है, उत्सर्जन आता है और परिवहन आता है। तो एनसीईआरटी के अंदर जो जैव प्रक्रम के अंदर यानी कि पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन को सबको एक ही जैव प्रक्रम के अंदर रखा गया है। और अदर बुक से जो है उसको यानी कि
जैव के अंदर ने क्या उसमें से पोषण अलग चैप्टर रखा गया है, श्वसन अलग चैप्टर रखा गया, उत्सर्जन और परिवहन को अलग अलग चैप्टर में रखा गया है। तो हम लोग चलते हैं जैव प्रक्रम के ऊपर। यानी कि जैव प्रक्रम क्या है, तो सबसे पहले क्या है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम वो यानी कि वो सभी जैव प्रक्रम होता है कि उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या सजीवों में होने वाली, यानी कि सजीवों में होने वाली वो सभी संपूर्ण क्रियाएं, यानी कि संपूर्ण क्रियाएं जो क्या करता है, यानी कि सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। यानी कि सजीवों में होने वाली वो सभी संपूर्ण क्रिया, यानी कि जीवों में जितने भी क्रिया होती हैं, जैसे हो गया श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब क्या है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि सजीवों में होने वाली वो सभी संपूर्ण क्रियाएं, कि वो सभी संपूर्ण क्रियाएं, सजीवों में होने वाली वो सभी संपूर्ण क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, नहीं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, यानी कि अनुरक्षण का कार्य करती है। कि सजीवों में होने वाली वो सभी संपूर्ण क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, कि जिसमें पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, परिवहन, गति करता हो, वृद्धि करता हो, वो सब क्या है सजीवों का लक्षण, यानी कि वो सब उसके अंदर क्रिया होती है। इसमें सबसे क्या पोषण हो गया, यानी कि सजीवों में जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसको क्या कहता है जैव प्रक्रम होता है। उसमें सम्मिलित रूप से क्या, जैसे हो गया पोषण करना, दूसरा क्या श्वसन, के सांस लेना भी जरूरी है, तो सजीव का लक्षण यानी कि श्वसन, और क्या उत्सर्जन, और क्या परिवहन, यानी कि जो है जितने भी सजीव है उसका क्या है, उसका लक्षण होना चाहिए कि वो श्वसन करता हो, सांस लेता हो, पोषण खाना पीना खाता हो, कुछ पोषण करता हो, उत्सर्जन करता हो, परिवहन गति भी करता है, वृद्धि भी करता है, यानी कि गति वृद्धि भी करता है। जितने भी सजीव क्या गति और वृद्धि करता है। जैसे हो गया पेड़ पौधे, यानी कि वो गति तो नहीं करता है ना, वृद्धि तो करता है ना, वो भी उसका सजीवों का लक्षण, यानी कि पोषण, श्वसन, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, वो सजीवों का लक्षण है। अब देखते हैं कि जैव प्रक्रम जो है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। जैव प्रक्रम से पहले पोषण होता है, कि पोषण क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोषण के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं पोषण को, यानी कि पोषण क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। तो चलते हैं पोषण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं न्यूट्रिशन। अब इसके बाद कहते हैं कि पोषण क्या है, यानी कि पोषण जो है ये क्या चीज़, यानी कि पोषण क्या सजीवों, यानी कि वह जैव प्रक्रम, यानी कि वह जैव प्रक्रम, वो जैव प्रक्रम जिसके अंदर, यानी कि जिसके अंतर्गत, यानी कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत सजीव क्या होता है पोषक तत्वों का, यानी कि वो जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, यानी कि उसी को क्या कहता है जैव प्रक्रम, कि वो जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। पोषण के न्यूट्रिशन यानी कि वो जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत, यानी कि सजीव क्या कहता है अपना पोषण तत्व ग्रहण करता है, उसको क्या कहता है पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यानी कि पोषण का दोस्त में बहुत सारा विधि, यानी कि पोषण अब कैसे कर, तो दोस्तों यानी कि स्वपोषी पोषण, यानी कि स्वपोषण, यानी कि पोषण के प्रकार है। एक यानी कि पोषण का वो किसी दो प्रकार, यानी कि एक क्या हो स्वपोषी पोषण, दूसरा क्या है विषम पोषी पोषण, जिसको बोलता है परपोषी पोषण। यानी एक जो है कि स्वपोषी पोषण, यानी कि स्वपोषी पोषण के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है वनस्पति, यानी कि पेड़ पौधे,
पेड़ पौधे किसके अंदर आता है? स्वपोषी पोषण, यानी कि स्वपोषी पोषण उसको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी किसी अन्य जीवों पर और क्या किसी ऊपर वो निर्भर नहीं रहता, वो भोजन अपना खुद से बनाता है, किसी और चीज़ों पर वो किसी के ऊपर वो भोजन के लिए निर्भर नहीं रहता, वो अपना भोजन खुद से प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है पेड़ पौधे, इसी को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। और दूसरा क्या क्वेश्चन? पोषी पोषण, जिसको बोलता है परपोषी पोषण, विषम पोषी, दूसरा क्या? विषम पोषी पोषण, इसको ये बोलता है परपोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या है? कि वो अपना भोजन जो खुद से नहीं बनाता, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे क्या हम लोग हैं, यानी कि जीव जंतु सब, वो क्या अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है तो वो उसी को बोलता है विषम पोषी पोषण। तो सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण के अंदर जो आता है वो सब पेड़ पौधे आता है, तो हम लोग आगे देखते हैं पेड़ पौधे के बारे में, तब उसके बाद विषम पोषी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ है उसको बारे में देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, वह संश्लेषण के बारे में देखते हैं कि पेड़ पौधे द्वारा, यानी कि पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। प्रकाश यानी कि पेड़ पौधे जो यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O यानी कि जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके माध्यम से जो अपना भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें क्या होगा? देखिए प्रकाश में कैसे होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी कि जल, उसके बाद क्या? क्लोरोफिल के माध्यम से, कि क्लोरोफिल के माध्यम से भोजन आता है। उसके बाद क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस O2, यानी कि C6H12O6 है क्या? ये ग्लूकोज का सूत्र है, प्रोटीन के ऑक्सीजन है। फिर आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में कहाँ होता है? पत्तियों के लेमिना भाग में होता है, और लेमिना के और अंदर जाते हैं कि लेमिना के गैरेना भाग में मेसोफिल के सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है, हरी पत्तियों में होता है। उसमें क्यों होता है? कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आगे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान, के प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो आगे क्या है? पत्तियों के लेमिना के गैरेना भाग में मेसोफिल कोशिका की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पत्तियों के लेमिना के गैरेना भाग में उसमें एक कोशिका होता है जिसका नाम है मेसोफिल कोशिका, उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे क्या है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है, तो इसके बारे में देखते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण इसलिए भी महत्व है क्योंकि अगर पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएगा सूर्य की उपस्थिति में, और वो O2 गैस जो उसको अगर नहीं छोड़ेगा तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग सांस में ऑक्सीजन में O2 गैस लेते हैं। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है। इसमें क्या प्रकाश संश्लेषण करने में लिखित महत्व, यानी कि बहुत सारा महत्व। आगे क्या है? इसमें जो सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष, सिर्फ सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जितने भी जीव जंतु है सब सभी क्या है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर, यानी कि हम लोग जितने भी जीव जंतु है सब क्या है? पेड़ के ऊपर निर्भर है। अब पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर है क्योंकि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कि जितने भी जीव जंतु है डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब क्या है? पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर है, क्योंकि पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और उसके बाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद जो यानी कि O2 गैस जो निकलता है वो क्या होता है? सभी जीवों के लिए आवश्यक, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस O2 जो निकलता है सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, यानी कि सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। तो अगर बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं कि प्रोसीजर उसमें पढ़ ले, उसमें क्या होता है? पेड़ पौधा, तो उसके बारे में जान लिया, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान लिया, उसी के बारे में। अब आगे क्या होता है? विषम पोषी, यानी कि पोषण के प्रकार कितने? दो होता है, स्वपोषी एक होता है विषम पोषी, यानी कि परपोषी प्रकार। तो स्वपोषी के अंदर क्या आता है? पेड़ पौधा चलते हैं हम लोग। विषम पोषी यानी कि परपोषी प्रकार, जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो सब पहले हम लोग देखते हैं कि परपोषी पोषण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, यानी कि परपोषी पोषण क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है? परपोषी पोषण। तो परपोषी पोषण के बारे में जानते हैं, लेकिन इसी को बोलते हैं कि स्वपोषी को ही
परपोषी पोषण बोलता है, इसको क्या बोलता है, विषम पोषी पोषण इसी को बोलता है, इसी को परपोषी पोषण भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हेटरोट्रॉफी बोलते हैं। अब इसको किसको कहते हैं आगे वो देखते हैं क्या होता है ये सब चीज़। तो आगे क्या है, पोषण की वह विधि, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव क्या होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहता है। यानी कि कोई भी जीव हो क्या होता है विषम पोषी के अंदर वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो किसी अन्य जीवों के ऊपर निर्भर। जैसे क्या होता है हम लोग मानव हो गया, फिर जानवर हो गया, जानवर क्या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो क्या किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसी को बोलता है विषम पोषी के परपोषी पोषण। तो इसमें वही है, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन क्या स्वयं नहीं बना रहा है, स्वयं नहीं बनाता बल्कि अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहता है परपोषी पोषण। इसमें क्या हो गया, जानवर हो गया, मानव भी, इसलिए कि पोषण की वह विधि जिसमें क्या कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। जैसे पेड़ पौधे क्या हो गया, वो सब अपना भोजन स्वयं बनाता है, नहीं कि किसी अन्य चीज़ों पर, अन्य जीवों पर वो निर्भर रहता है, इसलिए वो स्वपोषी हो गया, यानी कि वो अपना प्रकाश वर्धन खुद से कर रहा है, खुद से भोजन बना रहा है। और हम लोग इंसान जानवर सब क्या, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे, हम लोग किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहे। अब इसका प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक, यानी कि इसका प्रकार देखते हैं, यानी कि परपोषी, यानी कि परपोषी पोषण का प्रकार देखते हैं, इसे कितने प्रकार का होता है। यानी कि इसमें सबसे पहला जो है क्या है, ये निम्न प्रकार, यानी कि बहुत सारे इसका प्रकार है, अकेला है। तो इसमें सबसे पहले क्या है परजीवी, जिसको बोलते हैं पैरासाइट, दूसरा है सहजीवी, तीसरा है मृतजीवी, फिर कीट भक्षी, फिर संभवजीवी। यानी कि परजीवी पोषण का बहुत सारा प्रकार है। इसमें सबसे पहले क्या हो गया, सहजीवी, परजीवी, कीट भक्षी, मृतजीवी, ये संभोजी, ये सब क्या इसका प्रकार है, कि परपोषी पोषण का ऐसा प्रकार है। तो आगे देखते हैं कि परपोषी आगे फिर आगे क्या है परजीवी, कि आप देखते हैं परजीवी कहने की एक नंबर है, यानी एक नंबर की हेडिंग है, यानी कि परजीवी पैरासाइट, ये क्या होता है। तो आगे देखते हैं वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। परजीवी यानी कि वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर, यानी कि बोले तो किसी दूसरे जीव ने की जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसके ऊपर ये निर्भर रहता है, ऐसा नहीं किसी अन्य जो भोजन अन्य जीवों पर निर्भर तो खुद उसके ऊपर नहीं। परजीवी उसको बताते हैं कि जो भोजन के लिए अपना भोजन तो सुबह नहीं बनाते, यानी कि वो भोजन के लिए किसी जीव पर निर्भर, जैसे यानी कि जो अपना भोजन सुबह बनाता है, यानी कि उसके बोला जाता है जो भोजन बनाता है उसके ऊपर ये निर्भर रहता है, यानी कि पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं परजीवी। परजीवी क्या होता है कि जीवों के ऊपर ये निर्भर रहते हैं, वैसा जो भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हो गया मच्छर, ये सब क्या होता है भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे मच्छर क्या होता है इंसान के ऊपर निर्भर रहता है या जानवर के ऊपर निर्भर रहता है। खटमल हो गया, सब क्या होता है अन्य जीव के ऊपर निर्भर रहता है, इसको क्या बोलते हैं परजीवी। कि भोजन के लिए जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसको क्या बोलते हैं परजीवी बोलते हैं। जैसे क्या हो गया खटमल हो गया, मच्छर हो गया, सब क्या होता है भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। दूसरे जीवों जिसको हो गया जैसे हो गया खटमल मच्छर, ये सब क्या होता है और दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि विषम पोषी का प्रकार जो उसका आगे देखते हैं। आगे क्या है सहजीवी, यानी कि सहजीवी किसको कहते हैं उसके बारे में, यानी कि सहयोग से जो जीव यानी सहजीवी उसको यानी जो सहयोग करके भोजन बनाते हैं, दो जीव अपने आपस में क्या करते हैं सहयोग कर लेता है उसको सहजीवी कहते हैं। उसमें क्या जैसे हो गया देख ऐसे दो जीव जो भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या निर्भर रहता है, जिसे सहजीवी कहता है। यानी कि भोजन के लिए ऐसा दो जीव जो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए क्या करते हैं दोनों आपस में सहयोग कर लेते हैं, यानी कि आपस दोनों मिल जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया शैवाल, शैवाल जो क्या है लाइकेन, लाइकेन क्या है शैवाल और यानी कि लाइकेन जो है यानी कि किसका है ये कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन में, यानी कि ऐसा दो जीव जिसमें जैसे क्या हो गया कवक हो गया प्लस में क्या है शैवाल है, क्योंकि वैसा दो जीव जो आपस में क्या कहता है सहयोग कर लेते हैं, दोनों मिल जाते हैं भोजन के लिए, नहीं तब भोजन उसको बनाना आसानी होता है। इसको क्या कहते हैं लाइकेन, इसका उदाहरण है लाइकेन, कवक और शैवाल मिलकर क्या बनते हैं लाइकेन, इसको क्या कहते हैं सहजीवी। फिर आगे क्या है मृतजीवी, यानी कि वैसा जीव जो मरे और सड़े गले पदार्थों से, नहीं जो मरे और गड़े सड़े पदार्थों से क्या होता है अपना भोजन, जैसे क्या होता है कोई जानवर में सूखे तो उसमें क्या बहुत छोटा छोटा उसमें कीड़ा आ जाता है, तो सब क्या मरे और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको क्या कहता है मृतजीवी। उसको क्या उसका एग्जाम्पल क्या है मशरूम, यानी कि मशरूम जो है ये मरे और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त होता है, उसको मशरूम कहते हैं। फिर आगे क्या है कीट भक्षी, यानी कि कीट भक्षी जो होता है एक प्रकार का पौधा होता है, यानी कि इसके बारे में देखते हैं कीट भक्षी के बारे में।
वैसा पेड़ पौधे जो कीड़े मकोड़े को शिकार करके खा जाता है, यानी कि वैसा पेड़ पौधे जो कीड़े मकोड़े को शिकार करके खाती है पेड़ पौधा, यानी कि ये ज़्यादातर दलदली क्षेत्रों में पाया, जैसे कि इंडिया के क्या हो गया वो मैसूरम, यानी कि मेघालय का जो मैसूरम में दलदली क्षेत्र है वहाँ पर ये सब पेड़ पौधे पाया जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है यानी कि मिट्टी के अंदर दलदली क्षेत्र है, उसको पोषक तत्व कमी होता है, यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से अच्छे से नहीं एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए वो क्या करता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड पूरा करने के लिए ये सब पेड़, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़े खाता है, क्योंकि वहाँ पे पोषक तत्वों की जमीन के अंदर कमी रहता है, इसलिए कीड़े मकोड़े खाकर अपना पूरा करता है। ये सब जो आता है दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है कीट भक्षी पौधे। तो वैसा जीव जो कीड़े मकोड़ों को शिकार करके खाया जाता है कीट भक्षी कहलाता है। इसके अंदर क्या है कि पेड़ पौधे का जो है वो सब नाम, इसमें क्या है जैसे हो गया ड्रोसेरा, नेफेंथेस, और क्या हो गया विंसफलाई, और एक पिक्चर ऑफ प्लांट, पिक्चर प्लांट, यह सब जो पेड़ पौधे, यह सब कहाँ पाया जाता है दलदली क्षेत्रों में। इंडिया में भी ऐसा पाया जाता है दलदली क्षेत्रों में, जैसे हो गया मेघालय का मैसूर, वहाँ पे क्या दलदली क्षेत्र है, वहाँ पे यह सब ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमेशा वहाँ बारिश होता है, दलदल रहता है, ये सब पेड़ वहीं पे पाया जाता है, जिसकी वजह से सब क्या करता है कीड़े मकोड़े को खाता है। फिर आगे क्या है समभोजी, यानी कि समभोजी जो है कि वैसा जीव जो क्या कहता है किसी वैसा जीव जो क्या कहता है भोजन को डायरेक्ट निगल जाता है, जैसे क्या हो गया सांप, ये सब जिराफ, ये सब क्या कहते हैं भोजन को डायरेक्ट, अमीबा, अमीबा सब क्या कहते हैं भोजन को डायरेक्ट निगल लेता है, उसको क्या कहते हैं समभोजी। ठीक है, वैसा जीव जो भोजन को डायरेक्ट निगल जाता है, यानी कि वो चबाता नहीं हो गया कहता है डायरेक्ट अंदर निगल जाता है, उसके बाद अंदर में उसका काम करता है, यानी कि उसको समभोजी कहते हैं। उसके अंदर क्या हो गया जैसे हो गया अमीबा, जिराफ, सांप, ये सब क्या होता है समभोजी के अंदर आता है। तो दोस्तों आज हम लोग यानी कि 10th क्लास का चैप्टर यानी कि जैव प्रक्रम था जो उसके बारे में जान चुके हैं। अब क्या जितने पढ़े अगला जो है कि आगे क्या है मनुष्य में पोषण, यानी कि अब ये सब पेड़ पौधे के बारे में देखें, यानी कि स्वपोषी क्या होता है। पहले क्या पोषण, पोषण का कितने विधि यानी कि प्रकार होते हैं, पोषण के कितने 2 प्रकार होते हैं, उसमें कौन होता है स्वपोषी और परपोषी। यानी कि स्वपोषी के अंदर पेड़ पौधे आता है, यानी कि वो सब अपना भोजन क्या खाता है स्वयं बनाता है प्रकार की उपस्थिति में, तो उसी के अंदर आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है H2O यानी कि जल, क्लोरोफिल के सहायता से क्या कहते हैं अपना भोजन बनाता है, उसको क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी आया कि यानी कि पेड़ पौधे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण की सहायता से रंध्रों से वो प्राप्त करता है। फिर आगे क्या यानी कि पोषण का जो प्रकार होता है एक स्वपोषी होता है, दूसरा क्या होता है विषम पोषी। तो विषम पोषी के अंदर हम सब आते हैं, यानी कि परपोषी जिसको बोलते हैं उसके अंदर हम सब टोटल आते हैं, जितने भी जानवर हो गया, इंसान हो गया, ये सब क्या होता है कुत्ता बिल्ली, ये सब क्या होता है विषम पोषी यानी कि परपोषी के अंदर आता है। तो परपोषी के भी प्रकार आते हैं, हम लोग परपोषी के टोटल प्रकार देख चुके हैं।